दोस्तों, आज मैं आपको इंद्रा एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त एवं कथा बताने जा रही हूँ। पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी व्रत का अत्यधिक महात्म्य बताया गया है। इंद्रा एकादशी को जो भी मनुष्य पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक करता है एवं कथा का श्रवण करता है, उसे पितरों की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एवं पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, नियम, पारण किस प्रकार करना है एवं इस दिन कौन से उपाय किए जाते हैं, इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब दोस्तों, इंद्रा एकादशी का व्रत इस साल अर्थात 2021 में किया जाएगा 2 अक्टूबर शनिवार के दिन। वहीं एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 अक्टूबर को ही रात के 11:03 से और ये रहेगी 2 अक्टूबर के रात के 11:10 तक। वहीं एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 3 अक्टूबर रविवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह के 6:14 से 8:36 तक। इस बीच में आप पारण विधि संपन्न कर सकते हैं। और दोस्तों, 3 अक्टूबर रविवार के दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी रात के 10:29 पर। अब दोस्तों, इंद्रा एकादशी व्रत कथा जान लेते हैं। इस कथा का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए कहा है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत की कथा का भक्ति पूर्वक श्रवण या पठन करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है, अर्थात पितरों का आशीर्वाद भी उस मनुष्य को प्राप्त होता है। कथा सुनने से पूर्व भगवान श्री हरि का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भाव विहल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपया कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपया कर विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। इस एकादशी व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशलता से तो है ना? मैं आपकी धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपया कर यह बताएं कि आपके यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है। एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि, कृपया कर यथाशीघ्र कहें। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मति नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे
और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नृतकर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सारे विधि विधान बताकर आलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सारे सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अर्थात कथा का सार यह है कि मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसे तन मन धन से पूर्ण करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। सारे जन मिल के बोलो, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।